हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो यार हम पार्ट 2 करेंगे आज पीवाईक्यूज का। हमने ऑलरेडी पीवाईक्यू पार्ट 1 कर लिया एंड आई हैव पोस्टेड दैट वीडियो आल्सो। तो अभी वी विल बी स्टार्टिंग विद पीवाईक्यू पार्ट 2, यू कैन सी, एंड वी हैव नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑन द राउंड। Question number 1 says, which one of the following plasma protein is involved in the coagulation of blood? तो याद करिए प्लाज्मा के अंदर हमने कुछ प्रोटीन्स पढ़े थे, रिमेंबर, ग्लोबुलिन्स, एल्बुमिन्स, है ना। तो उनमें से कोagulation ऑफ ब्लड के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? दो तो मैंने बोल दिए, तीसरा जो कोagulation के रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है फिब्रिनोजन। तो आंसर इज सी पार्ट, जो फिब्रिन थ्रेड करके क्लॉट्स बनाता है। ये 2011 में पूछा गया क्वेश्चन था एंड इट कैन बी रिपीटेड ऑल्सो। A person with unknown blood group under ABO system has suffered much blood loss. So he has much blood loss in an accident, needs blood immediately. His one friend has a valid certificate of his own blood type, offers for blood donation without any delay. तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है कि वो बिना सोचे समझे ब्लड दे पा रहा है? ओ, यूनिवर्सल डोनर, है ना। द हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना होना चाहिए एवरेज ह्यूमन में? फीमेल्स एंड मेल्स की कैटेगरी अलग अलग होती है, बट अगर हम ह्यूमन की कैटेगरी बोले तो वो 12 से 16 में रेंज करती है। तो 12 to 6 ग्राम्स हीमोग्लोबिन। ग्लोब्यूलिन्स विच आर प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा, अभी बताया था मैंने कि प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, ग्लोब्यूलिन्स आर वन ऑफ देम। वो किसमें इन्वॉल्व होती हैं? So globulins have their major role in the defense mechanism of the body. This is also a direct NCERT statement. दो क्वेश्चन बहुत पहले आया था but can be repeated. The most popularly known blood grouping is ABO. उसको ABO बोला जाता है, not ABC. Why? Because O का मतलब क्या होता है? O का मतलब होता है having no antigens. तो नो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे जीरो या ओ को कंसिडर करते हैं। सो नो एंटीजेंस ए एंड बी ऑन दी आरबीसीज। Which type of white blood cells are concerned with the release of histamine, heparin? पहले पार्ट में भी किया था, basophils. So basophils, correct. Most active phagocytic WBCs, हमने पढ़े थे WBCs की कैटेगरी में phagocytic cells कौन से होते हैं? याद करिए, monocytes and neutrophils, the most active phagocytic cells. Okay. Then if you suspect major deficiency of antibodies in a person, to which of the following would you look like a confirmatory evidence? ठीक है, हमें ये देखना है कि it is a possibility that there is a major deficiency of antibodies. तो इनमें से कौन सी आप देखोगे जहां से आपको कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ऐसी एंटीबॉडी से हम पता लगा सकते हैं जो वापस फाइट बैक ना करे। और कौन सी एंटीबॉडीज है जो डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है? ग्लोबुलिन्स। A drop of each of the following is placed separately on 4 slides. Which of them would not coagulate? जिसके अंदर clotting factors नहीं है, और clotting factors किसके लिए अंदर नहीं है? ब्लड सीरम। एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी में है वो किसकी बनी होती हैं? दे आर फॉर्म्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन था बट आई फाउंड इट रेलेवेंट, एंड मोस्टली इस वाली वीडियो में मैंने थोड़े से पुराने क्वेश्चंस वो वाले उठाए थे जहां मुझे लगता है कि रिपीटिशन आ सकती है, क्योंकि बेसिक है, आज के एनसीईआरटी में भी गिवन है। ठीक है जी। सो दीज वर द क्विक 10 क्वेश्चंस जहां पे मैंने आपको बताया लास्ट के बारे में। ठीक है जी। So that's all for this. We have covered the next 10 questions. ऐसी quick 2 से 3-5 minutes की वीडियो की रेंजेस में I'll keep on posting PYQs. You'll get a better help in it. Thank you so much.